to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است. हिंदी की बड़ी मशहूर कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। दरअसल चौबे बहुत ज्ञानी थे और वो और ज़्यादा ज्ञान के लिए हाथ पैर मारने लगे, लेकिन ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की थी उसमें वो असफल हो गए और उनका पुराना ज्ञान भी कम होने लगा। नतीजा ये हुआ कि चौबे छब्बे यानी 6 वेदों के ज्ञाता बनने के बजाय 2 वेदों के ज्ञाता बनकर लौटे। आसान भाषा में कहें तो लालच में चौबे जी का बड़ा नुकसान हो गया और अब ये कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एकदम सटीक बैठती है, जो चले तो थे अमेरिका को ग्रेट बनाने, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर देश को ही अपने खिलाफ खड़ा कर चुके हैं। तस्वीरें अमेरिका से सटे देश मेक्सिको की है, जहां ईस्टर के मौके पर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले फूके जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भावना ट्रंप के खिलाफ उनके देश में भी उबाल मार रही है। ईरान के खिलाफ कमजोर दिखने से ट्रंप इतने खींच चुके हैं कि कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मिस्टर प्रेसिडेंट ने सिर्फ धमकियां नहीं दी, बल्कि ईरान के खिलाफ गालियों तक का इस्तेमाल किया। एक राष्ट्रपति की अभद्र भाषा की पूरी दुनिया भर में आलोचना हो रही है और अमेरिका में तो ट्रंप के खिलाफ 25वें संशोधन के सेक्शन 4 को लागू करने की बात की जा रही है, जिसका इस्तेमाल करके ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। और दलील ये है कि ये व्यक्ति अमेरिका को संभालने लायक नहीं है। ये डार्ट गेम है जिसमें सही जगह पर डार्ट गिराने के लिए 100% फोकस की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का निशाना बार बार चूकता चला गया। I'm making a little speech at 9 o'clock, and basically I'm going to tell everybody how great I am. What a great job I've done. What a phenomenal job. What a phenomenal job I've done. ट्रंप की यही सोच तो उनके किसी भी फैसले को सही साबित नहीं होने देती, क्योंकि वो देश के हित में फैसले नहीं लेते। Iran is a serious threat to the world, including leadership. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft equipment is gone. We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. वो सिर्फ ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जिससे उनका डंका दुनिया में पीटा जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद ट्रंप की छवि को गहरा धक्का पहुंचा है। Our little world and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to. But युद्ध में 38 दिन बीतने के बाद ट्रंप को एक आक्रामक और साहसिक फैसला लेने वाले व्यक्ति की बजाय क्रूर, जिद्दी और सनक से भरे फैसले लेने वाले नेता के तौर पर जाना जा रहा है। ट्रंप जो है बहुत ही डेयरिंग प्रेसिडेंट है, उसको कुछ भी विचलित नहीं कर सकता है, तो किसी की परवाह नहीं करता। ट्रंप ईरान से मिलते करारे जवाब के बाद इतने ज्यादा खींच चुके हैं कि गालियां देने पर उतर आए हैं। रविवार यानी ईस्टर के मौके पर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर गुस्से और गाली से भरा हुआ पोस्ट लिखा। ट्रंप ने लिखा, मंगलवार ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हॉर्मुज खोल दो पागलों, वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते रहो। ईरान को धमकी ट्रंप युद्ध शुरू होने के बाद से एक बार नहीं बल्कि बार बार देते रहे हैं। We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. लेकिन ट्रंप भी समझ चुके हैं कि उनकी धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा। इसीलिए राष्ट्रपति के पद की गरिमा को दांव पर लगाते हुए ट्रंप इस बार गाली गलौज पर उतर आए।
ट्रंप एक बहुत ही चालाक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, और वो जो नॉर्मल वे ऑफ डीलिंग होती है ना, वो उसमें विश्वास नहीं रखता है। उसकी जो अपनी अलग स्टाइल है, और उस स्टाइल में दुनिया में काफ़ी असमंजस हो गया है कि इंसान क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। कई बार तो खैर उल्टी सीधी बात भी कर देता है वो, लेकिन उसको सनकी समझना, पागल समझना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। जंग के बीच ट्रंप की असंवेदनशील भाषा से भरी हुई पोस्ट बेहद गंभीर मानी जा रही है। खुद अमेरिका के भीतर ही ट्रंप का विरोध होना शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बर्ताव को पागलपन करार दिया है, जबकि दूसरे नेता ट्रंप से अमेरिका की बागडोर वापस लेने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति को लगा था कि वो 2 दिन के भीतर ईरान को तबाह करके अमेरिका में जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन हालात ये हैं कि अमेरिका को युद्ध में झोंकने वाले ट्रंप को जवाब देना मुश्किल साबित हो रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल को 4 से 41 दिन पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उनकी अप्रूवल रेटिंग -20 पर पहुंच गई है। पिछले हफ्ते के मुकाबले रेटिंग 1.1 अंक गिर गई है। केवल 36% लोग ट्रंप के कामकाज को सही मानते हैं, जबकि अमेरिका में 57% लोग उनके काम से असंतुष्ट हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि उसका रेटिंग वगैरह काफ़ी नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्रास रूट्स में लोगों से बात करेंगे, पता करेंगे, तो अमेरिका के लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। वो अलग बात है कि जो इन्फ्लुएंशियल हैं, कुछ हैं जिनको उससे या तो कुछ बदला लेने की भावना है, या अपोजिशन में है पार्टी में, या उसको वीक करना चाहते हैं। वो अलग टाइप की पब्लिसिटी दे रहे हैं। दरअसल ट्रंप 2 कदम पीछे खींचते हैं और फिर उन्हें बेचैनी होने लगती है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें हॉर्मूज से कोई लेना देना नहीं है और वो बिना बातचीत के भी ईरान छोड़ देंगे। United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. लेकिन फिर ट्रंप का ईगो सामने आकर खड़ा हो गया। वो उनसे सवाल करने लगा तो राष्ट्र के नाम के संबोधन के अगले ही दिन ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, उनके पास समझौता करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का समय है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा के भीतर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर कयामत की बारिश होगी। ट्रंप के इस पोस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल-बरादई ने सुरक्षा परिषद, चीन, रूस और फ्रांस को टैग करते हुए पूछा कि क्या इस पागलपन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इससे दुनिया भर में भी संकट आएगा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में संकट आएगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वंस फॉर ऑल, अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि इस देश को बिल्कुल नपुंसक कर दिया जाए, ताकि ये फ्यूचर में किसी के लिए थ्रेट नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ ट्रंप की विरोधी पार्टियां ही उनके खिलाफ हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की नेता और पूर्व सांसद मार्जरी टेलर ग्रीन ने तो कह दिया है कि राष्ट्रपति पागल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पागलपन में दखल देकर उसे रोकने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने एक्स पर लिखा है कि अगर मैं ट्रंप की कैबिनेट में होता तो ईस्टर पर संवैधानिक वकीलों से 25वें संशोधन के बारे में बात करता।
ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के सेक्शन 4 को लागू करने की बात कही जा रही है। 25वें संशोधन का ये सेक्शन आज तक कभी अमल में नहीं लाया गया। इसके मुताबिक उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्य लिखित में कांग्रेस के सामने घोषणा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम नहीं है। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला कांग्रेस का होता है। पद से हटाने को कायम रखने के लिए हाउस और सेनेट दोनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और ऐसा हुआ तो ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति JD वैंस को राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि जिस तरीके से ट्रंप बर्ताव कर रहे हैं, वैसा किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति कभी नहीं करता। मिसाल के लिए आपको राष्ट्रपति ट्रंप का हाल ही में दिया गया एक बयान सुनवाते हैं। I also love the King of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, we bonded. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me. And he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महज एक हफ्ते पहले की बात है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों का ब्यौरा देते हुए क्राउन प्रिंस की तारीफ कर रहे थे। I also love the King of Saudi Arabia. लेकिन अहंकार में डूबे ट्रंप अचानक शब्दों की सीमाएं लांघने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो किसी स्कूल या कॉलेज की कैंटीन में गप मारने नहीं, बल्कि कूटनीतिक तौर से बेहद अहम साथी मुल्क के सबसे बड़े नेता के लिए बयान दे रहे हैं। He didn't think he'd be kissing my He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He didn't think he'd be kissing my सुना आपने, ऐसी भाषा को बेहद हल्का और घटिया ही कहा जाएगा। लेकिन ये ट्रंप हैं जो घमंड में इस कदर डूबे हैं कि जो मुल्क उनके साथ खड़े रहते हैं उन पर भी वो निजी हमले करने से बाज नहीं आ रहे। यही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किया। France, Macron. मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को फोन किया। उनकी पत्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। Still recovering from the right to the jaw. मैंने कहा, इमैनुअल, खाड़ी में युद्ध में हमें कुछ मदद की जरूरत है। भले ही हम बुरे लोगों को खदेड़ने और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन हमें कुछ मदद चाहिए। अगर आप कर सकें, क्या आप तुरंत जहाज भेज सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप, हम युद्ध जीतने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। Cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. किसी देश के राष्ट्रपति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ट्रंप की छोटी सोच को दिखाता है। और ट्रंप के बयान पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने जवाब देते हुए कहा कि ये बयान इतना ओछा है कि मैं उस पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं समझता। On parle de choses trop graves, on parle de guerre. उनका बयान न तो शालीन था और न ही मानकों के अनुरूप। Femmes et d'hommes qui sont au combat. तो मैं इसका कोई उत्तर नहीं देना चाहता हूँ। De la guerre qui sévit dans cette région. डोनाल्ड ट्रंप जिस ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, उस ईरान की तरफ से भी कुछ उसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने कहा है कि ईरान की जनता डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनमें हर तरह के संतुलन की कमी है। ترامپ یک شخصیت متزلزل، متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند، چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईरान के साथ जंग में ट्रंप खिसियाए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया इस आशंका से डरी हुई है कि अगर एक खिसियाए हुए व्यक्ति के हाथ में ताकत हो तो वो बार बार उसका गलत इस्तेमाल करता है। सोमवार को खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का डूम्सडे E-4B प्लेन वाशिंगटन DC के करीब पहुंच गया।
डूम्सडे प्लेन को आसमान में अमेरिकी राष्ट्रपति का वॉर रूम माना जाता है, जहां से किसी भी जंग को दिशा निर्देश दिया जा सकता है। इस दौरान सभी टॉप मिलिट्री कमांडर राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहते हैं। नाइट वॉच के नाम से जाने जाने वाले इस विमान को परमाणु विस्फोट का सामना करने के लिए बनाया गया है। साथ ही किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ने की भी इसमें महारत है। इसका इस्तेमाल आज तक सिर्फ 9/11 हमले के दौरान किया गया था। हालात ये है कि ट्रंप की धमकियों को ईरान एक तो गंभीरता से लेता नहीं और अब तो मजाक भी उड़ाने लगा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की धमकी पर जिम्बाब्वे में ईरानी दूतावास ने तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी खो गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने तंज करते हुए कहा कि चाबी फूलदान के नीचे है, दोस्तों के लिए रास्ता खुला है। यानी ईरान ट्रंप को मुंह चढ़ा रहा है और टकराव के बीच आज खबर आई कि जंग को रोकने के लिए सहमति बन सकती है। पाकिस्तान ने दोनों देशों को सीजफायर का प्रस्ताव सौंपा है। ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ सीजफायर तो चाहता है, लेकिन ईरान ने समझौते के सबसे अहम पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने से इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि एक अस्थायी सीजफायर के बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर रहा है। सौवीं लहर में बस 3 बाकी थी जब सोमवार सुबह ईरान ने मिसाइलों की ताबड़तोड़ खेप दागी। महज 6 घंटे बाद अगली लहर का वीडियो जारी हुआ और ईरान ने बता दिया कि बातचीत, समझौता और सीज फायर ये जब होगा तब होगा, लेकिन हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इतना ही नहीं, ईरान की सेना मिसाइल दागने से पहले ट्रंप का मजाक भी उड़ा रही थी। मिसाइल पर लिखा कि जो पैसे अमेरिकी जनता की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने पर खर्च किए जा सकते थे, वो ट्रंप ने युद्ध में झोंक दिए। 28 फरवरी से अब तक युद्ध में अमेरिका का 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने सैन्य अभियान के लिए करीब 18 लाख करोड़ का अतिरिक्त फंड मांगा है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भारी कंफ्यूजन और डर का माहौल है। लेकिन दूसरी तरफ आईआरजीसी ईरान में मोर्चा संभाले हुए है। उसने अस्थायी सीजफायर के बदले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। आईआरजीसी की नौसेना कमान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल इन दोनों देश के लिए विशेष तौर पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं लौटेगा। आईआरजीसी नौसेना फारस की खाड़ी में एक नई व्यवस्था के लिए तैयारी कर रही है। ट्रंप धर्म से लेकर इंटरनेशनल मोर्चे तक इस जंग में फंस गए हैं। ट्रंप के सपोर्टर्स इस युद्ध को बाइबल की ड्यूटी मानते हैं, जबकि वेटिकन इसे खून से सने हाथ कह रहा है। ट्रंप पर सैकड़ों निर्दोषों की मौत का ठीकरा फूट रहा है। नाटो से लेकर यूरोप तक ने उनसे किनारा कर लिया है। ट्रंप पर युद्ध की थकान साफ दिख रही है। ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी देते रहे, लेकिन ईरान का भूगोल उन्हें ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ट्रंप ईरान की जमीन पर उतरे तो फंस जाएंगे। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त पे ट्रंप के लिए ईरान के साथ चल रही जंग में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उनके सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। अब से सिर्फ 1.5 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक बार फिर दुनिया को इंतजार है कि ट्रंप आएंगे तो क्या बोलेंगे। क्या इस बार कोई समझदारी भरी बात करेंगे? इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।